पाकिस्तान और ईरान के बीच बढ़े हुए टेंशन की, क्योंकि दोनों ही देशों ने एक दूसरे की सरहद में घुसकर सैन्य कार्रवाई की है, जिसके कारण पाकिस्तान और ईरान के बीच हालात तनावपूर्ण बने हुए। पहले ईरान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की और फिर अब पाकिस्तान ने जवाबी हमले के बाद दोनों के बीच में तनाव बढ़ा हुआ है। विदेश में मौजूद पाकिस्तान के केयरटेकर वजीर आजम यानी उनके प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों विदेश से वापस इस्लामाबाद आ गए हैं और पाकिस्तान में खौफ है कि कंगाली के बीच अगर युद्ध छिड़ गया तो फिर उसकी कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। जहां एक तरफ दुनिया दो युद्ध झेल रही है, एक तरफ रूस यूक्रेन, दूसरी तरफ इजराइल गाजा, साथ ही साथ समंदर में भी हलचल है और ऐसे में एक और युद्ध के छिड़ने की आहट अब होने लगी है। और इस बार इस युद्ध के एक तरफ ईरान खड़ा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जिसकी अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी हुई है, हर तरफ जो कंगाली से जूझ रहा है, वो पाकिस्तान अब मजबूरी में ईरान पर हमला कर बेहद डरा हुआ है। ईरान और पाकिस्तान दोनों ही देशों में तनाव लगातार बढ़ रहा है। पहले ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया और फिर पाकिस्तान ने भी एयर स्ट्राइक कर दी, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। अब आशंका जताई जा रही है कि ईरान भी पाकिस्तान के हमले के बाद एक बार फिर कोई बड़ा कदम उठा सकता है। पाकिस्तान के हमले के बाद ईरान ने पाकिस्तान के राजनयिक को तलब किया था, साथ ही कड़े शब्दों में निंदा भी की थी। ईरान के मुताबिक पाकिस्तान के इस हमले में 9 आम नागरिक मारे गए। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले का 13 सेकंड का वीडियो भी जारी किया था, जिसमें दावा किया गया है कि ईरान में सिस्तान बलूचिस्तान इलाके में आतंकी अड्डों पर हमला किया गया है। पाकिस्तान भले ही इस हालात में ना हो कि वो युद्ध लड़ सके, लेकिन ईरान की तरफ से आक्रामक रवैया अपनाया जा सकता है। दोनों देशों के बीच बढ़ते इस तनाव पर बाइडेन ने भी पहली प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका, जो ईरान को अपना कट्टर दुश्मन मानता है, उसने एक बार फिर इसको लेकर ईरान पर ही निशाना साधा। तो वहीं दूसरी तरफ इस तनाव को लेकर यूएन ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया तो पाकिस्तान के सामने स्थिति पहले जैसी थी और सवाल पाकिस्तानी आर्मी की इज्जत का था, जिनके अफसर अपने सीने पर दर्जन भर तमगे लगाकर घूमते हैं, लेकिन जरूरत के वक्त कुछ नहीं कर पाते। ऐसे में पाकिस्तान आर्मी ने देश में अपनी इज्जत बचाने के लिए ईरान पर हमला तो कर दिया और इसका बखान भी पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय खूब कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत घबराया हुआ है। पाकिस्तान की घबराहट और डर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ईरान के हमले के बाद पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के उस इलाके में मीडिया कवरेज पर बैन लगा दिया जहां ईरान ने हमला किया था। ऐसा इसलिए किया ताकि ईरान के हमले में कितना बड़ा नुकसान हुआ है ये सच किसी के सामने न आ सके। ईरान पर हमले को लेकर जो बयान पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से दिया गया है, उसमें ईरान को भाई बताया गया है। पाकिस्तान के तेवर हमले के बाद यूं ही नरम नहीं पड़े हैं, बल्कि पाकिस्तान को डर है कि अगर ईरान ने फिर पलटवार कर दिया तो पाकिस्तान आर्मी की बची कुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी और पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। तो वहीं इस पूरे मामले में भारत ने भी साफ साफ कह दिया है कि ये पाकिस्तान और ईरान के बीच का मामला है। मामला तो ऐसे पाकिस्तान और ईरान का है, लेकिन जहां तक आतंकवाद का सवाल है वहां पर हम लोगों ने अपनी बात की पुष्टि की है, तो मैं यहीं पर इस बात को यही खत्म करना चाहूंगा। पाकिस्तान और ईरान के बीच ये लड़ाई अगर आगे बढ़ी तो पाकिस्तान के लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि कंगाली के बीच युद्ध उसे पूरी तरह बर्बाद कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।